नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार कहानी में आपका स्वागत है। जब मैं डॉक्टर बना तो मेरी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुई। वह बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। मैं वहां अकेला सरकारी बंगले में रहता था। अभी घर के कामों के लिए गांव के मुखिया एक खूबसूरत लड़की को लेकर आए और बोले, यह आपकी नौकरानी का काम करेगी। मैं पूरे दिन मरीजों को देखता था और जब मैं रात को घर आता तब तक घर का पूरा काम करके वह निकल जाती थी। एक दिन बारिश आ गई और वह मेरे यहाँ रुक गई। फिर पूरी रात। मेरा नाम सौरभ है। मेरी उम्र 26 साल है। यह उस समय की बात है जब मैं डॉक्टर बना। तब रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझे खूब बधाइयाँ दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई जो मेरे गांव से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रामपुर में हुई थी। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूं। ऐसे गांव में आकर डॉक्टरी करने का क्या फ़ायदा जहां बिजली नहीं रहती। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि जान पहचान का फ़ायदा उठाकर कहीं दूसरे शहर में कराकर ऐशो आराम करूं। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे उस गांव भेजा था तो मेरा फ़र्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा ठीक से करूं। वह बोले, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तकाजा तो यही है कि हाथ पैर मारकर ढंग की जगह ले लेता और ठाठ से डॉक्टरी करके रुपये कमाना। पर मैं नहीं माना और उस गांव में नौकरी करने चला गया। मेरी शादी 4 साल पहले ही खुशबू से हुई थी। वह मेरे साथ में आने को कहने लगी। मैंने उसको समझाया, हर हफ्ते घर आया करूँगा डार्लिंग। उस गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने उसे ठीक से समझाया। मैंने अपनी बीवी को वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। वह बोली, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच बिताए हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात है, मुझे तो उसे देखना भी भारी लगता है। वह वाकई काफ़ी पिछड़ा हुआ लग रहा था। घर भी दूर दूर बने हुए थे और अधिकतर घर झोपड़पट्टी वाले थे। जिस समय मैं वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने पहुँचा, गर्मी में मुझे वहीं पड़े कमरे के टुकड़े पर हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि उससे पहले पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। जिससे गांव वालों हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जमा होकर से देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा कमरा वही हॉस्पिटल के बगल में था, इसलिए मैं काफ़ी समय इलाज के लिए वहीं पर रहता था और फिर खाना खाने और सोने के लिए कमरे में चला जाता। दिन भर मरीजों को देखने के बाद कान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन सरकार ने मुझे इन गरीब लोगों की सेवा करने का मौका इस गांव में दिया था, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से इसे निभाना चाहता था। जिससे मैं जैसे तैसे कुछ खा पी कर सो जाता था। एक दिन गांव के मुखिया जी मेरे पास आकर बोला, डॉक्टर साहब, यह आशा है, यह सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और कमरे की साफ़ सफाई भी कर देगी। उनके साथ 23 साल की एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी। मैं बोला, इसकी क्या ज़रूरत थी। मेरे लिए अपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना मुझे आता है। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कष्ट कैसा साहब, आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज बनता है। मैं मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले दिन से आशा मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे आसानी हो गई। बहुत सारा काम करने लगी तो मुझको आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वह अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझको गांव की शुद्ध हवा रास आ गई। जब लोग इज्जत की नज़र से मुझे देखते और मिलने पर बड़े प्रेम से पेश आते, मुझे तो यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी खुशबू से फ़ोन पर कह रहा था तो आशा बोली, आप गाँव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहाँ किसी पर दिल तो नहीं आ गया। मैंने कहा, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर उसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो, वह भला यहाँ वहाँ मुँह क्यों मारेगा। एक दिन आशा खाना बना रही थी, मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था। वह बोली, डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता तो वह और आप यहाँ अकेले कैसे मन लगता है। सब्जी काटते हुए आशा ने तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा तो मैं चौंक गया। तुम अपने काम से मतलब रखो आशा, मुझे बिल्कुल यह पसंद नहीं है। मैं उसके हाव भाव ताड़ कर बोला। उस दिन के बाद से मैं ज़्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरतें ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होती है, इसलिए उनके मुंह नहीं लगता था। उधर आशा कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश की मैं थी। एक दिन शाम के समय मौसम खराब था। आसमान में गिरे बादल और बिजली चमकती दिख रही थी।
मैंने उससे कहा ना काम खत्म करके घर चली जाओ। आशा ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानती थी कि मुझको खुली बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वह काम खत्म करके घर से बाहर निकल गई। तभी अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। आशा पूरी तरह भीग गई। रास्ते में पानी बरता देखकर उल्टे पैर वापस लौट आई। आशा को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में मुझको दरवाज़ा खोलना पड़ा। सामने आशा खड़ी थी। दरवाज़ा पर आते ही बोली, डॉक्टर साहब मुझे तेज़ ठंड लग रही है। पूरी तरह भीग चुकी थी और मैं उसे इस हालत में खड़ा देखकर अंदर आ जाओ और कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने धीरे से कहकर आशा को भीतर किया और गेट बंद कर दिया। मैंने उसे अपना तौलिया और लुंगी दे दी ताकि वह कपड़ा बदल सके। आशा जान गई कि लोहा गर्म हो चुका है। उसके बाद आशा बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश थम चुकी थी। मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन आशा आई और ना कुछ बोली। मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 5 महीने निकल गए। एक दिन आशा आई तो उल्टी करती हुई वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी। मैं माँ बनने वाली हूँ डॉक्टर साहब, लगता है वहाँ की गई गलती हम पर भारी पड़ गई। गांव वालों को पता चलेगा तो वह मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बताना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं भी घबरा गया। मुझे गांव वालों के साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी पूरा था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच कुछ हादसे का पता चल गया है। वह बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है तुमने मेरे साथ क्रिकेट खेला कर उन्हें विश्वास को तोड़ा है। आशा ने दाव चला तो काम कर गया। मेरे और आशा के बीच इस मामले को दबाने के लिए 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और वह कहेगी कि यह बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। मैं सौदे पर खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 5 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बच गया। हादसा समझकर मैं इस घटना को भूल गया। एक रोज एक शख्स मेरे पास आया। उसने बताया कि आशा एक बाज औरत है। किसी जन्मजात कमी की तरह वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वह झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा करती है। अब तक कई भाइयों के साथ यह काम कर चुकी है। मैंने कहा, मुखिया जी तो उसे मेरे पास लाए हैं। मैंने उससे पूछा तो वह हंसने लगा। उस आदमी ने बताया, आप बहुत भोले हैं डॉक्टर साहब। वह कोई मुखिया नहीं बल्कि एक नंबर का गुंडा घंटाला है। आशा उसी का मोहरा बनकर शिकार करती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। अब मेरा गांव से मोह भंग होने लगा था। बेईमानी और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। यह सब कुछ भोगने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने ठान लिया कि जब तक गांव में रहूंगा तब तक किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।